मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्नों का वीडियो देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वह परमाणु का आवेश क्या होता है? तो परमाणु का आवेश हमेशा शून्य होता है। परमाणु संख्या क्या है? तो वह मूलभूत संख्या जो परमाणु के नाभिक में प्रायः प्रोटॉनों की संख्या को बतलाती है। वह संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के तुल्य भी होती है। इसे प्रोटॉन संख्या भी कहते हैं। ये है इसकी परमाणु संख्या 11। तो जो परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। प्रोटॉनों की संख्या वह प्रोटॉनों की संख्या होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो सकती है, वो निर्भर करता है इस पर कोई चार्ज तो नहीं है। यदि जीरो चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बराबर ही होगी। यदि यहाँ पर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर ऋण चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ भी सकती है, और धन चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट भी सकती है। तो ये निर्भर करता है कि इस पर यदि चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज़्यादा होगी। यदि इस पर जीरो चार्ज है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक 11 ही रहेगा। ये इसका परमाणु भार है जो 23 है। तो इस प्रकार से जो यहाँ लिखा जाता है नीचे की तरफ, ये परमाणु संख्या, जो ऊपर लिखा जाता है ये परमाणु भार है। तो जो परमाणु संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हो सकती है जब जीरो चार्ज हो उस पर। परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार पूछा है जो टॉप पे था। जैसे कि ये सोडियम है तो सोडियम का 23 होता है जो ऊपर होता है, और ये होता है 11। तो ये परमाणु संख्या, ये परमाणु भार है। तो इसको बोला गया है कि परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो ये परमाणु द्रव्यमान संख्या भी होती है, परमाणु भार भी यही होता है। तो परमाणु के द्रव्यमान को बताने के लिए C12 परमाणु के 1/12 अर्थात 1.6603 गुणे 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य होता है। ये द्रव्यमान संख्या है तो इसको शॉर्टकट में ऐसा लिखते हैं 1.6 गुणे 10⁻27। परमाणु संख्या है। अब देख लेते हैं संयोजकता क्या है। तो किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। मतलब बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हो वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता होती है। जैसे कार्बन 6 है तो ये तत्व है, ये सभी तत्व हैं। ये सभी क्या है? तत्व हैं। और ये तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 2 4। तो आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 4। यानी कि बाह्य कक्षा में 4 है और आंतरिक कक्षा में 2 है। जब ये मिलाकर 6 हो रहे हैं। इसमें कितने कम है 8 होने में? 4 में इसका होता है 2। या तो 2 होंगे या पूरे 8 होंगे। फिर 8 होंगे, 2 8 8 18 18 32 इस तरीके से होते हैं। ये संख्या आनी ही चाहिए। तो जैसे यहाँ से हमने काट दी, ये काट दी हमने, इस तरीके से काट दी हमने, यहाँ से काट दी। ये 2 तो क्या हो गया? अलग हो गया। अब इस 4 में कितने जोड़े कि 8 हो जाए? 4 ही जोड़े ना। तो जब जितने भी 8 में कमी हो, ये बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ कितने हैं? 4। 4 की कमी है तो जो कमी होती है वही तो संयोजकता होती है। 4 की कमी है इसलिए इसकी संयोजकता 4 होगी। और यहाँ पे कितने की कमी है? 5 है तो 3 की कमी है, 3 होगी। यहाँ पर 6, यहाँ 2 की कमी है तो यहाँ 2 संयोजकता होती। यहाँ 7 है, यहाँ 1 की कमी है, इसकी 1 संयोजकता होगी। यहाँ 8 हो गया पूरा पूरा तो यहाँ इसका 0 संयोजकता हो। ये मैग्नीशियम है। अब इलेक्ट्रॉन है ये 1s1 के हैं और 1s2 के हैं। तो ये 1s2 का है तो ये 2 संयोजकता दर्शाएगा। ये 1s1 का है इसलिए 1 संयोजकता दर्शाएगा। अब है यौगिक किससे कहते हैं? यौगिक किससे कहते हैं? यौगिक जब 2 तत्व हैं
या 2 से अधिक तत्व हैं, वो किस अनुपात में होने चाहिए? एक निश्चित अनुपात में होने चाहिए। निश्चित अनुपात में वो संयोग करें यानी कि मिलें, तो एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे यौगिक कहते हैं। तो इसमें क्या है कि तत्व मिलने चाहिए, तत्व है। मिश्रण में क्या है, परिभाषा सेम है लेकिन अनिश्चित अनुपात में मिलना चाहिए। मिश्रण में अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसे कहते हैं मिश्रण। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर जो मिश्रण बनाते हैं उसे कहते हैं मिश्रण। जैसे पीतल, सिरका। यौगिक का उदाहरण है H2O जल, क्योंकि H2 निश्चित अनुपात में मिले हैं, O1 मिला है, तो इनका निश्चित अनुपात है, इसलिए जल हो गया यौगिक। अनिश्चित अनुपात में हो गया पीतल या सिरका, अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं। तो ये आप तत्व देख सकते हैं, तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। तत्व में क्या है, H और H, ये दोनों तत्व हैं हाइड्रोजन के अणु। ये ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन है, एक जैसे होते हैं, सेम टू सेम, तो कहलाते हैं तत्व है। और जो अलग अलग होते हैं वो होते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है, निश्चित मात्रा होती है, यानी कि जल के सूत्र में H2 है तो 2 ही लगेंगे, 4 नहीं लगेंगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, H लगेगा, एक Cl, तो ये निश्चित है कि एक लगेगा, 2 नहीं लगेंगे। मिश्रण यौगिक में अंतर भी देख लेते हैं हम यहाँ से। तो मिश्रण क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को जब किसी भी अनुपात में मिला दें तो ये हो गया मिश्रण। यौगिक क्या हो गया, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला दें, वो आपका यौगिक हो गया। दूसरा है, मिश्रण बनाने की प्रक्रिया में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। जब मिश्रण बनाया जाता है तो इसमें कौन सा परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, अर्थात ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। जब यौगिक बनाती हैं तो क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है, या तो ऊर्जा अवशोषित करता है या ऊर्जा निकालता है, यानी कि उत्सर्जित करता है। तीसरा है, मिश्रण इसकी अवयवों के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं, तो जो इसमें मिलाया जाता है उनके गुण इसमें रहते हैं। यौगिक में क्या रहता है, यौगिकों के गुण उसके अवयवों के गुण से भिन्न हो सकते हैं। मिश्रण क्या है, गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, इनका गलनांक क्वथनांक निश्चित होता है। मिश्रण क्या है, अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जाता है। यौगिक के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ये अप्रतीक चिन्ह क्या है, जब किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त किया जाए वो उसका प्रतीक कहलाता है, संकेत कहलाता है। जैसे सोडियम या कार्बन, तो कार्बन को हम C से दिखाते हैं, सोडियम को हम Na से दिखाते हैं, फ्लोरीन को F से दिखाते हैं, ऑक्सीजन को O2 से दिखाते हैं। ये क्या है, इनके प्रतीक शब्द होते हैं, ये प्रतीक कहलाते हैं। ये प्रतीक हाइड्रोजन का H संकेत है, हीलियम का He है, लिथियम का Li है, बेरिलियम का Be है, बोरान का B। इनकी परमाणु संख्या 1 2 3 4 और 5, इनकी परमाणु संख्या है।